दमोह में ऐतिहासिक इमारत बरंडा का गेट गिर गया है। हादसे में 2 घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। बचाव अभियान में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। घंटा घर में है ऐतिहासिक इमारत, ये घंटा घर में ऐतिहासिक इमारत है। हादसे में 2 लोग घायल हैं, इलाज चल रहा है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका भी है। जितेंद्र, आप हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। इंफॉर्मेशन ये भी थी कि इसकी कंप्लेन पहले भी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद ध्यान नहीं दिया गया। ये गेट कैसे गिरा? क्या ये जर्जर इमारत थी? हुआ कैसे, जरा वो बताइए हमारे दर्शकों को आप। जी देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला दमोह शहर के घंटाघर का पूरा मामला है, और यह जो दीवार गिरी है, यह जो गेट गिरा है, यह ऐतिहासिक बरामदा था। और यह जो ऐतिहासिक बिल्डिंग थी, करीब 150 से ज्यादा वर्ष पुरानी बिल्डिंग थी, वो पुरातत्व विभाग की बिल्डिंग थी। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से एक जो है प्राइवेट कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जिसकी जमीन थी बाजू में, तो उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था और यहाँ पर उसकी खुदाई चल रही थी, जिस कारण से यह बरामदा जो है हिलता रहा और इसकी दीवार अचानक जो है गिर गई। उसके बाद में इस दीवार की चपेट में ये जेसीबी मशीन दिखाई दे रही है, जो पोकलिंग मशीन दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, ये भी दब गई। और इस पोकलिंग मशीन का जो है ऑपरेटर था, वो भी उसी की चपेट में आ गया, और जिसमें ये ऑपरेटर और एक और व्यक्ति, जो 2 लोग घायल हो गए। और उसके बाद में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। वही राहुल, बताना चाहेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम की स्थानीय लोगों ने लगातार शिकायत की थी, लेकिन प्रशासन ने उस पूरे मामले को नजरअंदाज करते हुए इस पर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण यह हादसा हो चुका। रात में कुछ लोगों का कहना यह भी था कि जो ऐतिहासिक बरामदा की दीवार थी, वो गेट हिल रहा था, जिसकी शिकायत नगर पालिका को दी गई, लेकिन उसमें कोई भी तथ्यात्मक कार्रवाई ना होने के कारण यह जो एक बड़ा हादसा हो गया। हालांकि इस घटना में 2 ही लोग घायल हुए हैं। करीब 1:30 से 2 बजे तक यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। तमाम प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे और तमाम जो है स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुहैया रही, और गाड़ियां भी यहाँ पर रही 108 की, ताकि कोई ऐसी जो है कोई हताहत हो और ऐसा ना हो कि कहीं वो अस्पताल ना पहुंच पाए। तो तमाम प्रकार के प्रयास प्रशासन ने जो रात में तो कर दिए। अगर इससे पहले राहुल, जैसे अगर शिकायत मिली थी और उस पर तथ्यात्मक कार्रवाई कर दी जाती, तो संभवतः यह घटना घटित नहीं हो सकती थी। जी, जितेंद्र ने एक बात कही, अगर कार्रवाई समय से कर दी जाती तो ये ना होता। देखिए, संडे हो या मंडे, हमारे रिपोर्टर रात के 12 बजे हो या सुबह के 8 हो, वो जहां सवाल आपका होगा वो वहां पर आपको खड़े हुए मिलेंगे। जब सवाल ये है जितेंद्र गौतम कि कंप्लेन इसकी स्थानीय लोगों ने की थी और बताया था कि ये जर्जर है, गिर सकती है, तो लापरवाही किसकी थी? किसकी वजह से ऐसा हुआ? जी राहुल, कहीं ना कहीं अगर इसमें लापरवाही देखी जाए तो पूरी नगर परिषद की, जो नगर पालिका की लापरवाही है, क्योंकि नगर पालिका ने यहाँ पर एक कार्रवाई की थी। स्थानीय लोगों ने जब बाजू में जो निर्माण कर रहा था और इस पूरे मामले की शिकायत की थी कि ऐतिहासिक बरामदा उसकी दीवार हिल रही है, तो नगर पालिका के द्वारा उस पर करीब 7,000 रुपए का जुर्माना लगाकर जो अपनी कार्रवाई रूपी रस्म निभा ली गई थी। और तभी यह तमाम प्रकार के जो सवाल आज नगर पालिका पर उठ रहे हैं। अगर उस समय तथ्यात्मक कार्रवाई कर दी जाती तो संभवतः यह घटना घटित नहीं हो सकती थी। हालांकि इसमें जो है देर रात तक रेस्क्यू जरूर चला है। जितेंद्र, आप तो वहां पर मौजूद हैं, स्पॉट पर हैं, वो जरा तस्वीरें आप दिखा दीजिए, फुल तस्वीरें दिखा दीजिए अपने कैमरा पर्सन से कह के, जो हमारे दर्शक भी देख सकें। जो ऐतिहासिक इमारत है, बरंडा ये गिरा है, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए आप। जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, ये हमारे पीछे जो है, ये मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि दिखाए थोड़ा सा ये दीवार, ये जो ये ऐतिहासिक बरंदा यहाँ पर बना हुआ था, जिसका यह गेट गिरा है, उसके अंदर जो है पोकलिन मशीन जो दिखाई दे रही है, पोकलिन मशीन अभी भी उस मलबे में दबी हुई है। सोचने की बात है, हादसा कितना बड़ा होगा यह तस्वीरें खुद बयां कर सकती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पोकलिन मशीन जिस तरह से इस बरामदा के मलबे में दबी हुई है, इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मलबा कितना होगा। हालांकि प्रशासन ने रात में देर रात तक जो है यहाँ पर रेस्क्यू जरूर किया है, और यहाँ पर जो है हर तरीके से सर्च भी किया है कि कहीं कोई और व्यक्ति इसमें फंसा ना रह जाए। हालांकि इसमें सिर्फ 2 ही लोग घायल हुए थे, लेकिन उनके बाद में उसे दोनों ही लोगों को जिला अस्पताल। जितेंद्र, वो लाइव तस्वीरें भी आ गई जो आपने भेजी थी सबसे पहले, जरा वो लाइव तस्वीरें भी दिखाते हैं हम आपको। ये नगर परिषद की लापरवाही, ये देखिए, ये कैसे ये बरंडा गिरा, ये दमोह की, ये देखिए, ये सबसे पहले इन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं।
अभी की क्या स्थिति है वो हमने आपको दिखाई, और जब ये ऐतिहासिक इमारत बरंडा गिर रहा था उसकी तस्वीरें। अच्छा, इसकी कंप्लेंट कोई पहली बार नहीं, इसके पहले की गई थी लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, ये देखिए ये, और इसी की वजह से 2 लोग जख्मी हो गए। एक फिर दिखा रहे हैं हम आपको तस्वीरें, देखिए ये अचानक से ये भरभरा के गिर जाती है। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं, उनका इलाज जारी है। ये बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन टल गया, लेकिन लापरवाही तो यहां पर है। ये दमोह के घंटा घर में ऐतिहासिक इमारत है जो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद नगर परिषद इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। और देखिए ये कैसे ऐतिहासिक इमारत बरंडा का गेट गिरता है। फिर से हम आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीरों को। सेनाई जी की अब होगा काम। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक इमारत जिसका नाम बरंडा है उसका गेट गिर गया है। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। यह घंटा घर में ऐतिहासिक इमारत है और इसके गिरने की वजह से 2 लोग जख्मी हुए हैं। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ऐतिहासिक इमारत गिर रही थी और इस हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। ये पुरानी इमारत थी और जो स्थानीय रहवासी हैं इसकी कंप्लेन 1-2 बार नहीं कई बार कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद संज्ञान किसी ने लिया नहीं। और अब देखिए 2 लोग जख्मी हो गए, तब नगर पालिका की नींद खुली। इस हादसे में 2 लोग जख्मी हुए। ये उस वक्त की तस्वीर है जब ऐतिहासिक इमारत बरंडा गिर रही थी, भरभरा कर गेट गिर गया। ये फिर से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और दूसरी उस वक्त की है जब रेस्क्यू का कार्य हो रहा था, अचानक से वहां अफरत जैसी स्थिति बन गई। लेकिन फिर भी चूंकि लोग भागे, लेकिन फिर भी 2 लोग इसकी चपेट में आ गए और वो घायल हैं। ऐसा नहीं कि ये अचानक से गिर गई हो, इसकी कंप्लेन स्थानीय लोगों ने कई बार की, लेकिन इसके बावजूद इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और यही वजह है, ध्यान ना देने की वजह से ये ऐतिहासिक इमारत बरंडा का गेट भरभरा कर गिर जाता है। सेनाई जी की अब होगा काम। स्थिति लग रही थी कि कभी भी यह घटना हो सकती है। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे कहा कि इसको आप देखें, क्योंकि ज़्यादा साइड से खुदाई कर रहे हैं, परंतु इस चीज़ को अनदेखा किया जिसके परिणाम स्वरूप यह घटना हुई। परंतु प्रशासन ने जो जानकारी दी उसमें बताया कि कोई भी जनहानि किसी व्यक्ति की नहीं हुई है। मशीन का जो ऑपरेटर था उसको अभी रेस्क्यू किया गया है और उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। बाकी एसडीआरएफ की जो टीम है वहाँ पर जो है जांच कर रही है। और चूँकि ये बीच बाज़ार में ये होने के कारण अब और रेस्क्यू का कार्यक्रम भी चल रहा है। जैसे ही रेस्क्यू का काम पूरा होता है उसके बाद पता चलेगा कि क्या कोई और जनहानि तो और कोई मैटर तो नहीं है।